पंजाब में चुनावी जमीन पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा जिस तरह से गरमाया है, उसमें आज नया दांव केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चल दिया। इस पर पूरी रिपोर्ट। उसके संदर्भ में ब्रीफिंग क्यों एक प्राइवेट सिटीजन को हुआ। पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम की सुरक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रियंका गांधी को रिपोर्ट दी, तो इस मसले पर पहले से ही आक्रामक बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। प्रश्न ये उठता है कि एक नागरिक की क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस है कि उनको एक चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा प्रोटोकॉल और ब्रीच के संदर्भ में जो डिटेल्स मात्र सुरक्षा एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज तक सीमित होनी चाहिए, उसके संदर्भ में ब्रीफिंग क्यों एक प्राइवेट सिटीजन को हुआ। इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस मसले पर जांच कमेटी का ऐलान कर दिया है। ये कमेटी रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें एनआईए के डीजी, पंजाब के डीजी सुरक्षा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को इस मामले में जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सौंपने के निर्देश दिए हैं। कमेटी से कहा गया है कि पूरे मामले की रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपें, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये कमेटी पीएम की सुरक्षा में हुए सेंध का सच सामने ला पाएगी? क्या इसके लिए जिम्मेदार लोगों के नाम और काम का पता चल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई लगी सेंध का सच क्या है, ये देश का हर व्यक्ति जानना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई ये कमेटी क्या सच सामने ला पाएगी, और इसमें संशय क्यों है? क्योंकि इससे पहले ऐसे मामलों में ज्यादातर कमेटियां जो बनाई गई हैं उनको लेकर सकारात्मक जवाब इसलिए नहीं मिला क्योंकि स्टेटस कुछ खास रहा नहीं। और ऐसे कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी वो कोई हल नहीं निकाल पाई। किसान आंदोलन तब खत्म हुआ जब सरकार ने खुद तीनों कानून वापस लिए, और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए जो कमेटी बनाई थी वो भी कोई नतीजा निकालने में नाकाम रही। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल बनाया, लेकिन यह पैनल भी मध्यस्थता कराने में फेल रहा। पेगासस जासूसी कांड का सच सामने लाने के लिए भी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी जांच कर रही है और फिलहाल इसकी रिपोर्ट का इंतजार है। तो ऐसे में सवाल यही कि जो कमेटी काम कर रही है वो तय समय में कम से कम निष्कर्ष तक पहुंचे, ताकि इस तरह के विवाद में जब जनता फंस जाती है या जनता उलझ जाती है तो कम से कम सच उनके सामने जरूर आए।